क्या आप जानते हैं कि सदिश योग का नियम ना सिर्फ फिजिक्स और मैथ में होता है बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी होता है। कैसे दो सदिशों को आपस में जोड़ा जाता है। तो आइए हम बात करते हैं सदिशों का जोड़ना। तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे सदिश योग का त्रिभुज नियम, कि देखेंगे कि हमारे पास दो सदिश होगा और उसके त्रिभुज के नियम से हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे सदिश योग का त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम ध्यान से देखना। ट्रायंगल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, कैसे हम दो सदिश को त्रिभुज के नियम से जोड़ सकते हैं। अगर आपको दो सदिश को जोड़ना है तो आप उसको कैसे जोड़ोगे? त्रिभुज के नियम से। आप सामान्य बीजगणित से उसको नहीं जोड़ सकते। तो मान लो हमारे पास दो सदिश है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब मुझे उसको जोड़ना है, तो जब मैं उसको जोड़ूंगा तो कुछ ना कुछ हमारे पास परिणामी सदिश आएगा। तो देखेंगे कि वो परिणामी सदिश क्या होगा। तो मान लिया हमारे पास दो सदिश है, ए वेक्टर व बी वेक्टर, और हमको इसे क्या करना है इसे क्या करना है? इसे जोड़ना है। जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? देखो, सबसे पहले मान लो हमारे पास एक ए वेक्टर है। ये हमारे पास, थोड़ा मैं नीचे से बनाता हूं ताकि दिक्कत ना हो। ये हमारे पास एक ए वेक्टर है। क्या है? ए वेक्टर। तो अगर ए वेक्टर है तो इसको हम एरो से दिखाएंगे, और इस पर जो बी वेक्टर है वो थीटा कोण पर, किस पर? थीटा कोण पर है। जो बी वेक्टर है वो किस पर है? थीटा कोण पर है। ये बी वेक्टर है और ये थीटा कोण पर है। अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है। तो ये एक सदिश है ए वेक्टर, और जो बी वेक्टर है वो ए वेक्टर से किस पर है? थीटा कोण पर है। अब जब मैं इसको जोड़ूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं ओपी, देखो ओपी एक क्या लूंगा? रेखा लूंगा जो कि ए बी के ही समांतर होगा। तो मैंने क्या किया? मैंने ओपी, मैंने ओपी क्या लिया? सॉरी, ओपी एक रेखा लिया जो कि ए के ए सदिश ए वेक्टर के ही समांतर है, और मैंने इसको मान लिया कि ये ए वेक्टर है। तब इसका एरो किधर होगा? जो ए वेक्टर की दिशा है उधर ही होगा। अब मैं क्या करता हूं कि अब P से Q एक दूसरी रेखा खींचता हूं जो कि हमें बी वेक्टर बताता है। क्या बताता है? बी वेक्टर। ये P से Q मैंने एक क्या खींचा? दूसरा सदिश खींचा, और एक रेखा जो कि P से क्या बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? थीटा। अब अगर मैं क्या करता हूं, O से P को मिलाता हूं, ध्यान से देखना, O से मैं क्या करता हूं? Q, सॉरी, O से मैं Q को मिलाता हूं। तो जब O से Q को मिलाऊंगा तो उसकी दिशा किधर होगा? O Q की दिशा की ओर होगा। और यही यही जो होगा वो A वेक्टर और B वेक्टर का परिणामी सदिश होगा। क्या होगा? परिणामी सदिश। तब मैं कह सकता हूं कि ये जो परिणामी सदिश होगा वो सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के योग के बराबर होगा। तो ये हमारे पास एक क्या था? सदिश था, और ये हमारे पास दूसरा सदिश था। जब मैंने इसको ट्रायंगल लॉ यानी कि त्रिभुज नियम से जोड़ा तो हमारे पास जो परिणामी सदिश आया वो इन्हीं दोनों के योग के बराबर आया। अब मान लो तुम्हें ए वेक्टर की दिशा पता है, बी वेक्टर की भी दिशा पता है, तब तुम्हें अगर आर वेक्टर की दिशा निकालना है, मतलब परिणामी सदिश की दिशा निकालना है, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक ए वेक्टर और ओ क्यू, मतलब ओपी और ओ क्यू वेक्टर के बीच में एक एंगल लेना है फाई, जो कि आर वेक्टर की दिशा को बताता है।
क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो जब भी अगर आपको परिणामी सदिश का क्या निकालना है, दिशा निकालना है, तो आपको मीन्स क्या निकालना है, आपको फाई निकालना है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि पहले तुम ए वेक्टर को खींचो, ये भी हो सकता है पहले तुम बी वेक्टर को लो फिर तुम ए वेक्टर को लो, तब देखो परिणामी तुम्हारी परिणामी सदिश तुम्हारे पास क्या आता है। तो मान लिया सेम है कि पहले मैंने ए वेक्टर को ना लेकर मैंने क्या लिया, बी वेक्टर को लिया, तो ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है। क्या है, बी वेक्टर, जो कि है हमारे पास एम एन। क्या है हमारे पास, एम एन। एक बी वेक्टर सदिश है जो क्या है, एम एन। अब इसके शीर्ष से एक ए वेक्टर निकलता है। क्या निकलता है, ए वेक्टर, जो कि पी एन पी है, और ए वेक्टर को ये क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये हेड टेल है ना, देखो इसका हेड है इसका टेल है, तब यहां पर जो बी वेक्टर है वो ए वेक्टर से थीटा कोण बनाएगा। कितना कोण बनाएगा, थीटा। अब मुझे बी वेक्टर और ए वेक्टर का क्या निकालना है, परिणामी सदिश निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, एम और पी को मिला देता हूं। क्या करता हूं, एम और पी को मिला देता हूं। तो ये एम है ये पी है, तो इसके बीच के जो परिणामी सदिश है वो क्या है, R1 वेक्टर, क्योंकि इसको R माना तो इसको क्या मान लो, R1 वेक्टर। अब अगर तुम्हें R1 की दिशा निकालना है, किसकी दिशा निकालना है, R1 की दिशा निकालना है, तो अगर मैं A को आगे बढ़ाऊं और यहां से किसको, R वेक्टर को आगे बढ़ाऊं, तो यहां पर जो भी तुम्हें एंगल मिलेगा वो इस R वेक्टर की दिशा, R1 वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तब ये आर वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, आर वेक्टर वी वेक्टर और ए वेक्टर के योग के बराबर होगा। मतलब बी वेक्टर और ए वेक्टर को जब मैं जोड़ूंगा तो जितना आएगा वो यहां से एम से पी तक की डिस्टेंस आएगा, और तब मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का जो परिणामी सदिश है वो R1 वेक्टर है। अगर किसी ने कहा चलो ठीक है तुमने R1 वेक्टर निकाल लिया, अब मुझे उसका दिशा दिखाओ कि R1 वेक्टर की दिशा किधर होगा, तो तुम्हें क्या करना है, जो ए वेक्टर है और जो आर वेक्टर है उन दोनों के बीच में जो फाई निकलेगा वही फाई क्या होगा, इस R1 वेक्टर की दिशा। अब क्या इन दोनों का ये मान लो फिगर फर्स्ट और ये सेकंड, क्या फर्स्ट और सेकंड में R1 जो सॉरी जो परिणामी सदिश R है और जो परिणामी सदिश R1 है वो इक्वल है। भला ही वो मैंने दिशा ए और बी को अलग अलग करके लिया, पहले ए इस दिशा में था बी इस दिशा में था, अब देखो बी ऐसे लिया और ये ऐसे लिया, तो क्या परिणामी जो सदिश है वो अलग अलग होता है, नहीं। समीकरण देखो फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड में जो आर है ना, क्या है, जो आर है परिणामी सदिश वो ऑलवेज क्या होता है, R1 परिणामी सदिश R1 के इक्वल होता है। क्या होता है, ऑलवेज ये दोनों परिणामी सदिश जो है वो आपस में कैसे हैं, समान है। अगर समान है तो मैं लिख सकता हूं आर क्या है हमारे पास, ए प्लस बी, और R1 क्या है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, जो कि कॉम्पिटिटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, जो कि किसको फॉलो करता है, कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता है। क्या समझ में आया कि चाहे तुम ए वेक्टर और बी वेक्टर को कैसे भी लो, जो परिणामी सदिश आना है वो ऑलवेज क्या आएगा, सेम आएगा, वो अलग नहीं हो सकता है। क्या इतना फिक्स है। देखो जैसे कि मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, तो यहां से चलकर पहले तुम यहाँ इस दिशा में 1 किलोमीटर तय किए, फिर यहां से तुम इस दिशा में तुमने फिर 1 किलोमीटर तय किए, तो क्या हुआ, तुम्हारा जो परिणामी आया वो यहाँ आ जाएगा। सेम अब तुम यहाँ खड़े हो, यहां से यहाँ तक 1 किलोमीटर इस दिशा में गए, और ठीक यहां से यहाँ तक 1 किलोमीटर इस दिशा में गया, तो क्या तुमने दिशा और जो तुम्हारी परिणाम है, परिमाण है वो अलग अलग होगा, नहीं, दोनों कैसा होगा, सेम होगा। क्या यहां तक क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है तो अब मैं इस परिणामी सदिश का मैथमेटिकल मेथड देखूंगा कि गणितीय विधि कि वो कैसे आएगा हमारे पास, कि जैसे कि देखो ये यहां पे पहुंचा है ना, क्यू बिंदु कहां पर पहुंचा है,
तो और P बिंदु यहाँ पे है, तो इसने कुछ डिस्टेंस ज्यादा कवर किया ना, तो यहां से मैं जब A पर मतलब OP पर लंब डालूंगा तो पूरा कंप्लीट त्रिभुज मिलेगा, समकोण मिलेगा। तब मैं देखूंगा कि ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है इसको भी मिलाकर जो परिणामी सदिश है वो क्या होता है। तो अगर यहां तक समझ में आ गया तो इसे नोट डाउन कीजिए, आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, अब मुझे उन सेम दो सदिश का ए वेक्टर बी वेक्टर का मुझे मैथमेटिकल मेथड देखना है कि इसका मैथमेटिकल मेथड क्या होता है। ठीक है, तो अब मुझे देखना है इसका मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड देखते हैं कि इसका मैथमेटिकल मेथड कैसे होता है। सेम एज जैसे मैंने लिया था कि हमारे पास क्या था, ओपी था, ओपी था जो कि ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी दिशा क्या है, ओ से पी की ओर है। तब क्या था कि जब मैंने यहां से ए वेक्टर के शीर्ष से मैंने क्या किया था, एक वी वेक्टर लिया था। क्या लिया था, वी वेक्टर, जो कि क्या था हमारे पास, पी क्यू, इसकी दिशा ये है। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है? तो मुझे पता है कि इस यहां से बी वेक्टर जो है वो कितना कोण बना रहा था, थीटा कोण। कितना, थीटा। अब ध्यान से देखना, जब मैं ओ और क्यू को मिला रहा था, किसको, ओ और क्यू को मैं जब मिला रहा था, तो वो क्या आ रहा था, इन दोनों का परिणामी क्या आ रहा था, इन दोनों का परिणामी सदिश आ रहा था। और जो परिणामी सदिश है वो यहां पर क्या बना रहा था, किसके साथ, ए वेक्टर के साथ, जो मतलब ओपी जो है वो यू क्या किसके साथ, ओ क्यू के साथ फाई एंगल बना रहा था, जो कि परिणामी सदिश का क्या बताता है, परिणामी सदिश का दिशा बताता है। अब मैंने क्या किया, ओपी लाइन को जब मैंने आगे खींचा और उस पर लंब डाला, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, मैंने ओपी लाइन को आगे खींचा, मतलब ए वेक्टर को आगे खींचा और उस पर मैंने लंब डाला क्यू एन, मैंने उस पर लंब क्या डाला, क्यू एन। ये देखो क्या लंबवत है, तो इस पर मैंने लंब डाला क्यू एन, ये क्यू एन लंब डाला। तब मुझे P से N तक की डिस्टेंस निकालना है और Q से N तक की डिस्टेंस निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना है। तो अगर मैं पूछूं कि ये यहां तक कितना कवर किया, तो देखो अगर मैं यहां पर कोऑर्डिनेट यूज करूं तो ये हमारा रेफरेंस एक्सिस x और ये हमारा y। तो अगर कोई ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, मतलब स्थिति सदिश है, जैसे कि ये बी वेक्टर मान लो, तो बी वेक्टर जब x एक्सिस से थीटा बनाता है तो ये cos थीटा होता है, और जब y एक्सिस से थीटा बनाता है तो ये sin थीटा होता है। तो देखो ये बी वेक्टर है, वो x इसके साथ क्या बना रहा है, थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी कॉस थीटा। क्या इतना क्लियर है? सेम एज अब देखो ये साइन थीटा वाला एक्सिस है, तो यहां से थीटा बना रहा है, तो बी के साथ कितना बना रहा है, ये बी साइन थीटा। ये इसके बीच के डिस्टेंस हो गए। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। मतलब तुम्हें क्या करना है, जो ओपी लेना है ए वेक्टर को, उस ए वेक्टर को आगे बढ़ाना है, उससे क्यू से, कहां से, क्यू से लंब डालना है, तो तुम्हें एक नया समकोण और मिलेगा। देखो इसमें दो समकोण मिल रहा है। पहला समकोण क्या है, पी एन क्यू, और दूसरा समकोण क्या है, ओ एन क्यू। क्या ये दो समकोण है? तो हम सबसे पहले इस समकोण से क्या निकाल लेंगे, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी निकाल लेंगे। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, ये जो बाद में लंब डालने पर हमारे पास समकोण मिला है, यहां से मुझे पी एन की दूरी निकालना है और क्यू एन की दूरी निकालना है। तो देखो हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास ओपी है,
ओपी वेक्टर, क्योंकि ये भी एक सदिश है, वो क्या है, ए वेक्टर। हमारे पास पी से क्यू है, तो जो पी क्यू वेक्टर है वो क्या है, बी वेक्टर। और जो ओ से क्यू वेक्टर है, ओ क्यू वेक्टर है, वो हमारे पास आर वेक्टर है। क्या है, आर वेक्टर। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो मुझे पी निकालना है। पी क्या निकालना है, पी एन। तो जब मुझे पी एन निकालना है तो वहां पे घटक कौन सा बन रहा है, कॉस थीटा। क्या बन रहा है, कॉस थीटा। तो देखो क्या हमारे पास यहाँ पे कोण भी बन रहा है थीटा इसके लिए। तो कोण किस किस के बीच में बन रहा है, पी एन क्यू। और ये कितना बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, थीटा। तब मैं हमारे पास जो समकोण है पी एन क्यू से मैं क्या कर सकता हूं, मैं पी एन निकाल सकता हूं और क्यू एन निकाल सकता हूं। उसके लिए सबसे पहले मुझे पी एन निकालने के लिए क्या लेके चलो, कॉस थीटा। तो जब तुम कॉस थीटा लेके जाओगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो देखो ये यहां पर ये समकोण है ना, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा लंब और उसके नीचे वाली भुजा आधार। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है, पी एन, पी एन। और ध्यान से सुनना, और कर्ण क्या है, आधार बट्टे कर्ण ना, पी क्यू, पी क्यू। मुझे निकालना क्या है, पी एन निकालना है। तो पी एन निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी पी एन, पी एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी क्यू कॉस थीटा। क्या हमारे पास पी क्यू है, ऑलरेडी देखो पी क्यू है, क्या है, बी। तो बी कॉस थीटा। तो पी एन हमारे पास कितना आया, बी कॉस थीटा। अब मुझे क्या निकालना है, देखो सेम क्यू एन निकालना है। क्या निकालना है, क्यू एन। तो क्यू एन में क्या है, साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है, लंब ये है और कर्ण क्या है, ये। तो लंब क्या है, लंब हमारे पास है क्यू एन और कर्ण क्या है हमारे पास, बी क्यू। तो अगर मैं यहां से क्यू एन निकालूं, क्या निकालू, क्यू एन, तो क्या आ जाएगा, पी क्यू और ये पी क्यू क्या आ जाएगा, साइन थीटा, पी क्यू साइन थीटा। तब अगर मैं यहां से क्यू एन निकालूंगा तो मैं देखता हूं क्यू एन जो है वो पी क्यू क्या है, सेम एज पी क्यू क्या है, बी है हमारे पास। तो बी साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या क्या आ गया, क्यू एन की डिस्टेंस आ गया और ये हमारे पास पी एन की डिस्टेंस आ गया। दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो कंपोनेंट से और दूसरा हम इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है आर। आर मीन्स परिणामी सदिश निकालना है। परिणामी सदिश के लिए मुझे यहां से ये पूरा चाहिए ना, यहां से ये पूरा डिस्टेंस चाहिए। तो पूरा डिस्टेंस कहां से कहां तक कवर हो रहा है, यहां से यहां तक जब मैं कवर हो रहा है, तो अगर मैं इसको खींचूं तो देखो यहां से ये पूरा कवर हो रहा है और ये क्या है, पूरा समकोण है। तो तुम्हें पता है समकोण में अगर कोई दो भुजा पता है, जैसे कि मुझे क्यू एन पता है और ओ एन पता है, तो कोई दो भुजा पता होता है तो मुझे तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। हमेशा याद रखना, तुम्हारे पास कोई त्रिभुज है और तुम्हें उस त्रिभुज का परिणामी सदिश निकालना है या कोई तीसरी भुजा निकालना है, और उसके लिए तुम्हारे पास दो भुजा दिया है। जैसे कि ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में तुम्हें क्या पता है, दो भुजा तुम्हें पता है। मान लो तुम्हें रेड और ब्लैक वाला भुजा पता है और तुम्हें ब्लू वाला भुजा निकालना है, तो तुम्हें क्या करना है, वहां पे पाइथागोरस लगा देना है। पाइथागोरस क्या, कि ये कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो सेम एज देखो क्या ऐसे ही है, ये हमारे पास लंब पता है, हमारे पास आधार भी पता है, तो मैं कर्ण निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखो कैसे, तो हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास एक समकोण ऑलरेडी है। वो समकोण क्या है, ओ एन, ओ एन क्यू से। इसमें पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, ओ से क्यू, ओ क्यू, ये हमारे पास कर्ण का स्क्वायर है, बराबर लंब क्या है, लंब हमारे पास क्या है, क्यू एन, ओ सॉरी ये लिख लो, ओ एन, ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। अब एक चीज देखो, क्या ओ एन, जो ओ एन की डिस्टेंस है वो दो पार्ट में है,
एक तो O से P और P से N। हाँ, देख सकते हैं कि जो O से N तक की डिस्टेंस है वो इतना प्लस इतना है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस OP और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ON। तो मैं लिख सकता हूं कि हमारे पास जो ON है डिस्टेंस, वो टू पार्टों में है, O से P प्लस P से N। तो जब मैं यहां रखूंगा तो OQ का स्क्वायर बराबर ON क्या है, OP प्लस PN और इसका स्क्वायर प्लस QN का स्क्वायर। अब क्या हमारे पास ये सारी वैल्यू है? देखो जरा, ओ सबसे पहले OQ को मैंने क्या माना, OQ को मैंने क्या माना, OQ को मैंने R माना, तो R का स्क्वायर। OP को क्या माना, O से P ऑलरेडी हमारे पास देखो O से P क्या है A प्लस P से N हमने निकाला P से N, तो क्या है ये B cos थीटा और इसका स्क्वायर पूरे का। QN है हमारे पास B sin थीटा और फिर इसका स्क्वायर। अब अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, ए बी कॉस थीटा प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, इस पर बी स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा। क्या यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो हम आगे देखते हैं। यहां पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, देखो इन दोनों से क्या कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन है, तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे 2ab कॉस थीटा। अगर मैं यहां से, मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये जो पूरी वैल्यू है इस पूरे वैल्यू का मान 1 होता है। 1 से बी स्क्वायर का गुणा करोगे तो वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो तुम्हें अगर परिणामी चाहिए तो वो क्या आ जाएगा, अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये है इस त्रिभुज का परिणामी सदिश। क्या है, परिणामी सदिश। इस पूरे ओ एन क्यू सदिश का यहां से यहां तक जब मैंने इस वेक्टर और इसको मैंने जोड़ा तो जो परिणामी सदिश आया वो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आया। क्या यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो बहुत अच्छा है। अब मुझे इस परिणामी सदिश का क्या निकालना है, मान लो मुझे दिशा निकालना है कि हमने चलो ठीक, मुझे पता चल गया क्योंकि ये सदिश है तो इसमें परिमाण भी पता होना चाहिए और साथ ही साथ उसकी दिशा भी पता होना चाहिए। तो हमने इसका, इस सदिश का परिणामी सदिश निकाल लिया। अब मुझे परिणाम निकाल लिया, अब मुझे इसका क्या निकालना है, दिशा। तो मुझे पता है, ध्यान से देखना, जो परिणामी सदिश है, परिणामी सदिश आर जो है वो, आर वेक्टर जो है, सॉरी आर है वो ए से, किससे, ए से फाई कोण बनाता है, फाई कोण बनाए तब। तो अगर फाई कोण बनाता है तो देखो ये फाई कोण बना रहा है ना, तो तुम्हें पता है कि कोई भी एंगल निकालने के लिए हमें त्रिभुज के कौन से नियम का यूज किया जाता है। तो अगर मुझे फाई निकालना है, ध्यान से सुनना, अगर मुझे फाई निकालना है तो मैं यहां खड़ा हूं तो यहां से सामने वाला भुजा देखो, तो सामने वाला भुजा क्या दिख रहा है, QN, और इसके जस्ट नीचे वाला भुजा देखना है, मतलब उसके सामने देखना है और उसके नीचे, तो नीचे कौन है इसके, पूरा यहां से यहां तक QN। तो अगर मुझे फाई निकालना है तो उसके सामने भुजा QN और उसके नीचे वाला भुजा ON। तो मुझे फाई, और ये क्या हो रहा है देखो, फाई के सामने, कोण के सामने वाला भुजा लंब और उसके नीचे वाला आधार, तब लंब बट्टे आधार जो होता है वो किसका होता है, tan का होता है। तो अगर ये फाई निकलेगा तो वो किसके साथ निकलेगा, tan फाई के साथ। लंब क्या है, QN, और जो आधार है वो क्या है, ON। क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास ऑलरेडी ON बराबर है ना, तो मैं लिख सकता हूं QN बट्टे OP प्लस
पी एन, क्या ये सारी वैल्यू है? बिल्कुल है। तो टेन फाई अगर निकालना है तो क्यू एन की वैल्यू क्या है? बी, क्यू एन की वैल्यू बी साइन थीटा, ओपी क्या है? ए, प्लस पी एन क्या है? पी एन क्या है? वी कॉस थीटा। तो तुम ऐसे उस परिणामी सदिश का, इस परिणामी सदिश का तुम क्या निकाल सकते हो? दिशा की ये किस दिशा में जा रहा है। तुम्हें ये थीटा पता है, बस थीटा की वैल्यू रखो, ए बी की वैल्यू रखो, तो तुम्हें फाई की वैल्यू मिल जाएगी कि फाई कितने कोण से, जो परिणामी सदिश है वो कितना कोण इससे बना रहा है, ए से कितना कोण बना रहा है। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी तुम्हें इसका बेसिक टर्मिनोलॉजी जितना मैंने बताया ये याद रहे, तो आगे आप अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ, प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम की सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि फिजिक्स से बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट है, ऐसे क्वेश्चंस है जहां पर हमारा जो वेक्टर का ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ लगता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ, देखेंगे कि उसमें भी पैरेललोग्राम लॉ में क्या आता है। ये दोनों फिजिक्स के एक ऐसा फंडामेंटल बेसिक है, याद रखना, एक ऐसा फंडामेंटल बेसिक है जो मोस्ट ऑफ जगह, अगर तुम कहीं पे कोऑर्डिनेट यूज हो रहा है कि दो सदिशों के बीच के डिस्टेंस निकालना है या तुम्हें उसका रिजल्टेंट डिस्टेंस निकालना है, तो तुम उसका आराम से वेक्टर निकाल सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम की सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहां तक समझ में आ गया तो नोट डाउन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, साथ ही साथ अपने यार दोस्त को शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन।